धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बीबी फूला रानी परम पिताजी की अपार रहमत के बारे में अपने एक पत्र में इस प्रकार वर्णन करती है। 1977 में एक बार उसके परिवार के सदस्य बीमार पड़ गए। एक बार एक ठीक होता तो दोबारा फिर वह बीमार हो जाता। वह अकेली ही दवाई आदि देती रही और उन सबकी सेवा करती। एक दिन उसका मन बहुत दुखी हो गया। उसने अपने बीमार पति कश्मीरी लाल से दरबार में कुल मालिक परम पिताजी के दर्शन कर आने की आज्ञा ले ली, ताकि बीमारी से परेशान उसके मन का बोझ हल्का हो जाए और वह आज शाम तक ही वापिस आ जाएगी। उन दिनों भंडारे की तैयारियां हो रही थी। बीबी फूला रानी अन्य दो बीबियों बीबी हाकमा तथा भूपेंद्र के साथ यहाँ दरबार में आई। पहुँचने पर मालिक की कृपा से उन्हें सेवा भी मिल गई। दूसरी सेवादार बीबियों ने पहले ही उन्हें सावधान कर दिया था कि जब परम पूजनीय सच्चे पातशाह जी गुफा से बाहर आएंगे तो किसी ने भी अपनी सेवा छोड़कर नहीं जाना। वे सबको बारी बारी से परम पूज्य सतगुरु जी के दर्शनों के लिए भेज देगी। ज्यों ही वालिदो जहान कुल मालिक जी बाहर आए, बीबी फूला रानी से नहीं रहा गया कि वह घर में बीमारी, परेशानी तथा थकावट के कारण बहुत दुखी थी और सच्चे पातशाह जी के बहुत जल्दी करना चाहती थी। वह उसी समय पंडाल में बैठकर दर्शन करने लगी। कुल मालिक अंतर्यामी दाता जी के दर्शन करने के बाद जो ही वह अपनी ड्यूटी पर जाने को उठी तो सच्चे पातशाह जी गट गट के जाननहार सतगुरु जी ने उसे आवाज देकर रोक लिया। वह हुक्म फरमाया, बेटा घर चली जाना। वास्तव में उसका दिल घर जाने को नहीं चाहता था। उसका विचार था कि एक दो दिन यहाँ रहकर अपने सतगुरु जी के दर्शन करे तथा मालिक के दरबार में सेवा कर ले, ताकि उसे चैन मिल सके। इसलिए वह कुल मालिक का हुक्म सुनकर सीधी कमरे में चली गई तथा घर न जाकर दूसरी बीबियों के साथ सेवा करने लग गई। यह बात उसने बीबी हाकमा से भी कह दी, परंतु क्या करे, उसका दिल वापस घर जाने के लिए नहीं करता था। बीबी हाकमा ने भी उसके मन की बात कह दी कि वह यहाँ बैठकर सेवा करती रहे और जब पिताजी बाहर आए तो वह यहीं पर बैठकर ही दर्शन कर लेवे, आगे पंडाल में न जाए। सतगुरु जीव की हमेशा भलाई चाहता है। सतगुरु जी का हुक्म कुल मालिक का ही हुक्म है। वह जो भी हुक्म देता है उस पर ज्यों का त्यों अमल करना शिष्य सेवक का धर्म है और यही उसकी भक्ति है, क्योंकि वह हुक्म हमारी भलाई के लिए होता है। बीबी फूला रानी को तुरंत वापस लुधियाना जाने का हुक्म मिला, इसलिए उसका फर्ज बनता था कि वह उसी समय घर को रवाना हो जाती, परंतु वह अपने मन के पीछे लग गई। मन की चतुराई से हम कभी भी अपने मालिक सतगुरु जी को खुश नहीं कर सकते। हालांकि बीबी को पता था कि वह अपने घर अपने बीमार परिवार को छोड़कर आई है और उसे यह भी मालूम था कि उनकी हालत बहुत खराब थी, परंतु वह इस बात से बेखबर थी कि किसी की हालत और भी बिगड़ सकती है। कुल मालिक सर्वसम्मत दाता जी को ही अपने प्रेमी जनों की लाज रखनी पड़ती है। फूला रानी तो अपनी सेवा की ड्यूटी करती रही तथा दर्शनों के लिए आगे पंडाल में भी नहीं गई। आखिर पूज्य सतगुरु परम पिताजी को स्वयं वहां चलकर जाना पड़ा। जो ही बीबी ने हाथ जोड़कर अपने मालिक को धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया, अंतर्यामी दातार जी ने दोबारा फिर वही हुक्म फरमाया, बेटा तू अभी गई नहीं, अभी इसी वक्त तू अपने घर चली जा। तुझे वहाँ बहुत जरूरी काम है। तूने अकेले भी नहीं जाना, अर्थात उन दोनों बीबियों को भी अपने साथ लेकर जाना है। बीबी फूला रानी सच्चे पातशाह जी की हजूरी में सिर झुकाकर तुरंत अपने साथ वाली बीबियों के साथ अपने चल पड़ी। जब वह शाम के समय अपने घर पहुंची तो उस वक्त बीबी के पति की हालत बहुत खराब थी। वह बार बार उल्टियां कर रहा था। पानी का घुट भी उसको नहीं पचता था। जो दवाई वह डॉक्टर से लेकर उसे देकर गई थी, उसे पूरी खा लेने पर भी वह ठीक नहीं हुआ, बल्कि उसकी सेहत पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई थी।
अपने घर में लोगों की भीड़ देखकर वह एकदम घबरा गई। उसे जो भी दवाई आदि दी जाती वह ज्यों की त्यों वापस ही उल्ट जाती। सभी लोग घबराए हुए थे। बीबी अपने सतगुरु जी का नारा लगाकर अपने पति को सहारा देकर अंदर ले गई और उसे चारपाई पर लेटा दिया। रात हो गई थी। बीबी ने कुल मालिक परम पिताजी से प्रार्थना की कि हे रखनहार दातार जी, अब तो केवल आप जी का ही सहारा है। दवाई कोई असर नहीं करती। आप ही बताओ कि अब क्या किया जाए। हे सतगुरु शाहों के शहंशाह जी, आप ही लाज रखें। इधर तो वह बीबी अपने सदगुरु के पवित्र चरण कमलों में प्रार्थना कर रही थी और दूसरी तरफ मालिक ने तो पहले ही अपनी रहमत उस परिवार पर कर दी थी। सच्चे पातशाह जी की महर से उसके पति को नींद आ गई। उसी अवस्था में कश्मीरी लाल को बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के दर्शन हुए। बेपरवाह जी अपने नूरी उज्जवल स्वरूप में इतनी देर तक उसके सामने खड़े रहे। फिर बेपरवाह जी का वह नूरी स्वरूप कुल मालिक परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज के नूरी स्वरूप में बदल गया। बीबी फूला रानी तथा कश्मीरी लाल ने बेपरवाह मस्ताना जी से नामदान प्राप्त किया हुआ है तथा बच्चों ने भी पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी से नाम शब्द की अनमोल दात प्राप्त कर रखी है। इस प्रकार कश्मीरी लाल को उसी शहंशाही स्वरूप में कभी बेपरवाह मस्ताना जी के दर्शन होते और कभी वही स्वरूप कुल मालिक परम पिताजी के नूरी स्वरूप में बदल जाता। इस प्रकार करीब रात भर वह कुल मालिक वाली दो जहानों के दोनों बोड़ियों के खूब दर्शन करता रहा। सुबह 5 बजे जब उसकी आंख खुली तो वह बहुत खुश व शांतचित्त था। उसकी सारी बीमारी ठीक हो गई थी। अब उसने अपने आप को स्वस्थ महसूस किया। उसने कुल मालिक की अपार रहमत का रात वाला नजारा अपनी पत्नी को ज्यों का त्यों सुनाया। सारा परिवार बहुत खुश हुआ। मालिक ने उसके सभी कष्ट उसी रात ही काट दिए। कुल मालिक अंतर्यामी गढ़ गढ़ की जाननहार परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ही अपने बच्चों सेवकों की लाज रखते हैं। पूज्य शहंशाह जी ने बीबी फूला रानी को वापस घर जाने का हुक्म दिया। बेशक वह कुल मालिक के दर्शनों की तड़प लेकर आई थी, परंतु उसे क्या पता था कि पीछे उसके घर क्या हो रहा है। जब वह अपने घर पहुंची तो कुल मालिक जी की उस असल बात का पता चला। उसने अपने अंतर्यामी सदगुरु परम पिताजी का लाख लाख धन्यवाद किया। मालिक ने उसकी समय ही लाज रखी। अगर पीछे से उसके पति को कुछ हो जाता तो वह कौन सा मुंह लेकर लोगों के सामने होती और अपने संबंधियों को क्या जवाब देती, क्योंकि वह अपने बीमार पति को छोड़कर समय दरबार चली गई थी। परंतु परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने उनका बाल भी बांका नहीं होने दिया, क्योंकि परम पिताजी आप ही उनके रक्षक हैं। सच्चे पातशाह जी की कृपा से उसी दिन से बीबी फूला रानी का सारा परिवार कष्ट मुक्त हो गया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।